आज हम तीन इंपॉर्टेंट कंपनीज के बारे में बात करेंगे जो कि शिप बिल्डिंग सेक्टर से बिलोंग करती हैं, जिसमें पहली कंपनी कोचिंग शिपयार्ड है। उसके बाद हम बात करेंगे गार्डन शिप बिल्डर और उसके बाद हम बात करेंगे मझगांव डॉक शिप बिल्डर की। तीनों कंपनीज में अब आगे क्या होने वाला है, यानी कि 16 जून के बाद इन तीनों कंपनीज में कितनी ग्रोथ देखने को आपको मिलने वाली है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो वन बाय वन करके समझते हैं और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कोचिंग शिपयार्ड की। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कोचिंग शिपयार्ड का जो करंट प्राइस है वो 1427 रुपीज़ पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले एक महीने का अगर आप डेटा उठाकर देखेंगे तो कोचिंग शिपयार्ड में लगभग 5.98% का डाउनफॉल हुआ है और लगभग 90 से 100 रुपए का लॉस कोचिंग शिपयार्ड ने यहाँ पर कराया है एक महीने के अंदर अंदर। ये जो चार्ट आपको नजर आ रहा है कोचिंग शिपयार्ड का, इस चार्ट में हमें बहुत क्लियर देखने को मिलता है कि जो 22 मई था, 22 मई को कंपनी ने एक टॉप टारगेट लगाया था जो कि लगभग 1532 था। उसके बाद इस कंपनी के अंदर कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला है और 11 और 12 जून को इस कंपनी में अच्छा खासा डाउनफॉल आया है और अभी तक उस डाउनफॉल के बाद इस कंपनी में कोई खास रिकवरी देखने को नहीं मिली है। अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें, यानी कि इससे नीचे ये कंपनी नहीं जा सकती, तो फिलहाल इस कंपनी का जो सपोर्ट लेवल है 1411 बताया जा रहा है, क्योंकि आज इस कंपनी ने 1411 अपना सबसे लोएस्ट अचीव किया था, यानी कि आज का जो इंट्राडे लो 1411 था और माना ऐसा जा रहा है कि भाई 1411 से नीचे ये कंपनी नहीं जा सकती। लेकिन अगर कोई बड़ा क्राइसिस आता है, कोई बहुत नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, तो ये कंपनी 1385 से नीचे नहीं जा सकती, क्योंकि 1385 एक मेजर सपोर्ट जोन है। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, यानी कि कोई पॉजिटिव खबर आती है, कोई बड़ी ग्रोथेबल न्यूज़ आती है, तो ये कंपनी 1434 से ऊपर नहीं जाएगी, यानी कि 1434 के बाद इस कंपनी में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है और यही इस कंपनी का आज का हाई था 1434। कंपनी का अगर आप 52 वीक हाई देखोगे, यानी कि 52 वीक के अंदर जो सबसे हाई प्राइस इस कंपनी ने दिया था वो था 2278 और ये कंपनी अपने 52 वीक हाई से काफ़ी नीचे है। वहीं कंपनी का अगर आप 52 वीक लो देखेंगे तो 1187 आपको देखने को मिलेगा, यानी हम कह सकते हैं कि ये कंपनी 52 वीक लो से भी काफी ऊपर है। एक मिड रेंज में फिलहाल ये कंपनी अभी ट्रेड कर रही है और कह सकते हैं कि जो 52 वीक हाई है कंपनी का, यानी कि जो ऑल टाइम हाई है कंपनी का 2278, उसके मुकाबले ये कंपनी लगभग 37% डिस्काउंट पे हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर आप कोचिंग शिपयार्ड का पीई रेशो देखते हैं तो आपको नजर आएगा कि कंपनी का पीई 52 है, यानी कि इतना अच्छा खासा डिस्काउंट पे मिलने के बावजूद भी कंपनी का पीई अभी मॉडरेट लेवल पे ही आया है। मार्केट कैप इस कंपनी का अगर आप देखेंगे तो 37 करोड़ के आसपास है, यानी ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ की कंपनी ये बनती जा रही है। सवाल ये आता है कि बेसिकली कोचिंग शिपयार्ड में किस तरह की स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करके चलनी चाहिए, ओवरऑल क्या करना चाहिए, ओवरऑल कोचिंग शिपयार्ड में हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये कंपनी फिलहाल अभी एक अच्छा खासा बेस बनाने की कोशिश कर रही है और ये बात आपको नहीं भूलनी चाहिए कि कंपनी 37% के डिस्काउंट पे हमें देखने को मिल रही है और यहाँ पर अगर जो लोग थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी एक्यूमुलेट कर रहे हैं, यानी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी खरीद रहे हैं, वो काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी है कि फुल लमसम एक बार में डालना कोचिंग शिपयार्ड में खतरा हो सकता है, क्योंकि जो कोचिंग शिपयार्ड का ट्रेंड है वो अभी भी हल्का वीक है और अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो 1380 का स्टॉप लॉस यहाँ पर होना चाहिए। भाई दूसरा सिनेरियो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए है, यानी जो ऑलरेडी कोचिंग शिपयार्ड में जुड़े हुए हैं, तो इस प्राइस में अगर उनको लग रहा है कि सिचुएशन खराब हो गई है तो पैनिक में आकर बेच देना ये बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी नहीं होगी। नो डाउट ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो कंपनी है ओवरसोल्ड जोन के पास आ चुकी है, बट यहाँ पर ही काफ़ी मजबूती से होल्ड करना चाहिए और जैसे ही आने वाले दिनों में मार्केट में डिफेंस स्पेस में एक फ्रेश ट्रैकिंग आएगी तो ये जो डिस्काउंट वैल्यू है काफ़ी तेज़ी से फिलअप हो सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना है। तो ये तो हो गया गाइस कोचिंग शिपयार्ड के हालात। अब बढ़ते हैं अगली कंपनी यानी कि गार्डन शिप बिल्डर की तरफ। गार्डन शिप बिल्डर का अगर आप प्राइस देखेंगे तो अभी के टाइम पे गार्डन शिप बिल्डर 2653 के आसपास ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। एक महीने में लगभग 3% की ग्रोथ गार्डन शिप बिल्डर ने की है। चार्ट में हमें एक चीज समझ में आ रही है कि जो गार्डन शिप बिल्डर ने 11 से 12 जून के आसपास एक तेज डिप मारकर लगभग 2530 का लो लगाया था और 2530 के लो से एकदम अचानक आपको शार्प रिकवरी भी देखने को मिल रही है। फिलहाल जो प्राइस है वापस अपने प्रोवाइड रेंज में आ चुका है और ये जो प्राइस पॉइंट है 2651, इसी प्राइस पॉइंट से ये कंपनी लगभग 20 दिनों से एक्यूमुलेशन में लगी हुई है।
यानी जब से कंपनी 2651 के आसपास आई है तब से अच्छी खासी क्वांटिटी इस कंपनी में ली जा रही है। अगर सपोर्ट जोन की बात करें तो सपोर्ट जोन इस कंपनी का काफ़ी पास है। 2642 का इस कंपनी का सपोर्ट जोन है, क्योंकि यही कंपनी ने आज के दिन का लो बनाया था। और रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो इस कंपनी का जो सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस जोन है वो 2683 है। यानी इसके ऊपर अगर ये कंपनी गई, 2683 के ऊपर अगर ये कंपनी गई तो अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी। अगर इस कंपनी का आप 52 वीक हाई देखोगे तो 3538 आपको देखने को मिलेगा। यानी कि बहुत क्लियर नजर आता है कि कंपनी लगभग 25% के डिस्काउंट पे चल रही है। और अगर आप इस कंपनी का पीई चेकआउट करते हैं तो इस कंपनी का पीई आपको देखने को मिलेगा 40। यानी कि ये कंपनी डिफेंस और शिप बिल्डिंग सेक्टर के हिसाब से अच्छी खासी वैल्यूएशन में आपको देखने को मिल रही है। और कोचिंग शिपयार्ड के पीई से तो काफ़ी सस्ते पीई पे आपको ये कंपनी देखने को मिलती है। मार्केट कैप के लिहाज से भी कंपनी 30,000 करोड़ का मार्केट कैप रखती है। तो सवाल ये आता है कि बेसिकली भाई जो गार्डन शिप बिल्डर कंपनी है इसमें क्या करना चाहेंगे। तो सबसे पहले अगर हम फ्रेश एंट्री की बात करें तो गार्डन शिप बिल्डर इस टाइम पर बहुत ही हेल्दी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर आपको मिल रही है, क्योंकि इसका जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है। ये एक बेस्ट जोन हो सकता है जिस जोन पे आज ये कंपनी आपको देखने को मिल रही है। लगभग 2653 का जोन काफ़ी बेस्ट माना जाता है और इस जोन में आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो 2590 का आप स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। वहीं अगर दूसरे सिनेरियो की बात करें, यानी ऑलरेडी अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, तो यहाँ पर होल्ड करने का जो स्ट्रेटेजी है वो काफ़ी सही रहेगा, क्योंकि ये जो कंपनी है ये ऑलरेडी जो नीचे का बॉटम है उसको सक्सेसफुली टेस्ट कर चुका है। और जो नीचे का बॉटम है उसको टेस्ट करने के बाद अच्छा खासा पुल बैक भी इस कंपनी ने दिया है। और जैसे ही आज का जो हाई है लगभग 2683, जैसे ही कंपनी 2683 को क्रॉस करती है उसको आगे निकाल कर सस्टेन करती है तो आपको इसमें एक बड़ा डायरेक्शनल अपसाइड स्विंग देखने को मिलने वाला है। इसीलिए होल्ड स्ट्रेटेजी काफ़ी सही रहने वाली है एग्जिस्टिंग होल्डिंग के लिए। नाउ अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी यानी मझगांव डॉक शिप बिल्डर की। ये रहा आपकी स्क्रीन पे मझगांव डॉक शिप बिल्डर। एक महीने में कोई खास ग्रोथ इस कंपनी ने की नहीं है और करंट प्राइस इस कंपनी का अगर आप देखेंगे तो 2455 आपको इस कंपनी का करंट प्राइस देखने को मिलेगा। फिलहाल कह सकते हैं कि एक महीने से मझगांव डॉक शिप बिल्डर काफ़ी ज़्यादा साइड वेव कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। और 11 जून एक ऐसी डेट थी जहां कंपनी ने अपना सबसे नीचे वाला जो लो है वो लगाया था। यानी 11 जून को ये कंपनी 2345 पे चली गई थी। ये आप इधर देखिए, ये 11 जून का ही है। इधर कंपनी 2345 पे चली गई थी। उसके बाद इस कंपनी ने वी शेप रिकवरी दिखाई। आप यहाँ देख सकते हैं टोटली वी शेप बना हुआ है और इस रिकवरी में हमें बहुत क्लियर देखने को मिल रहा है कि कंपनी इस वी शेप रिकवरी के चलते हुए ऊपर निकल सकती है। तो अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें तो इस कंपनी का जो मेजर सपोर्ट लेवल अभी देखने को आ रहा है वो है 2436, क्योंकि 2436 इस कंपनी का लो था। तो इससे नीचे अभी कंपनी नहीं जाने वाली, 2436 से नीचे नहीं जाएगी। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 2471 इस कंपनी का रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। 27% के डिस्काउंट पे ये कंपनी आपको देखने को मिल रही है, यानी हैवी डिस्काउंट है। बिकॉज कंपनी का 52 वीक हाई देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा 3369 के 52 वीक हाई पे ये कंपनी थी, जो आज गिरकर 2459 पे आपको ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। 27% का हैवी डिस्काउंट इस कंपनी में हमें देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इस कंपनी का पीई चेकआउट करेंगे, मैं आपको इस कंपनी का पीई भी दिखाना चाहूँगा। ये रहा इस कंपनी का पीई, जो कि आपको 38 देखने को मिल रहा है। यानी गार्डन शिप बिल्डर और कोचिंग शिपयार्ड के मुकाबले इस कंपनी का पीई काफ़ी अच्छा है। दोनों कंपनी से मझगांव डॉक शिप बिल्डर का जो पीई है काफ़ी सस्ता, काफ़ी कंफर्टेबल वैल्यूएशन पे आपको देखने को मिलता है। मार्केट कैप 99 करोड़ का है, आप देख सकते हैं 99,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलेगा। यानी दोनों ही कंपनी से ये कंपनी काफ़ी बड़ी है और कह सकते हैं कि जल्द ही कंपनी 1 लाख करोड़ का लार्ज कैप सेगमेंट में ये कंपनी आ सकती है। अब बात करते हैं कि बेसिकली इसमें क्या करना चाहिए, क्या एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज कंपनी में रहनी चाहिए। तो सबसे पहले नई बाइंग यानी कि फ्रेश एंट्री की बात करें तो आपको ध्यान रखकर चलना है कि कंपनी का पीई 38 है। 27% के डिस्काउंट के हिसाब से कंपनी आपको देखने को मिल रही है और जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा सामान्य है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो कह सकते हैं कि ये जो प्राइस पॉइंट है 2458 और 2458 से लेकर 2460 तक का जो करंट जोन है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए या जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए
अच्छा है, एक एक्यूमुलेशन का अच्छा मौका है। बाकी यहाँ पर अगर आप स्टॉप लॉस लेकर चल रहे हैं तो 2410 का आप स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। और अगर बात करें सिनेरियो 2 यानी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की, तो इसको नो डाउट गाइज बिल्कुल होल्ड करके रखिए। इस प्राइस पॉइंट में या पैनिक होकर बेचने की कोशिश मत करिए, क्योंकि इस कंपनी का जो लोअर सपोर्ट लाइन था 2345, उसको सक्सेसफुली इस कंपनी ने टेस्ट कर लिया है। वहां से हमें रिवर्सिबल स्ट्रक्चर भी क्लियरली देखने को मिला है। और जैसे ही ये कंपनी आज का जो हाई है यानी 2471 को हिट करता है, उसको क्रॉस करके आगे निकल के सस्टेन करता है, तो कंपनी नो डाउट 2550 से ऊपर जा सकती है। और इसी चीज का इंतजार हर इन्वेस्टर कर रहा है। अब आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए, आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।